तो लॉकअप स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग द एग्ज़ाम पोर्टल का सेट 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 1 to 5 सेट करवा दिया है। आप लोग अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए और सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है उसमें दिया है। आप लोग अगर बुक मिलती है ज़रूर इस बुक को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। आप इसको कर लेते हैं तो आपका संभावना बढ़ जाता है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो आज हम लोग सेट 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रतिरोध आर के एक उपकरण के माध्यम से अपरिवर्तित धारा आई प्रवाहित होती है। एक प्रतिरोध है, उससे आई धारा आपको फ्लो हो रही है। टी समय में उसके द्वारा ऊष्मा की मात्रा क्या होती है। आप लोग सीधे फॉर्मूला याद कर लीजिए, H=I²RT और P=VI। ठीक है। और H= एक और होता है, H= होता है आपको PVI। ठीक है, यहाँ से दे दीजिएगा, आप पुट कर दीजिएगा P=VI, तो हो गया H=I²RT आ जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग होती है। तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। याद करने के लिए, प्रकाश क्या होती है, प्रकाश प्रस्थ होती है और ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है। तो 2 का ही हो जाएगा। 3 का आपका जो है ये न्यूमेरिकल है, फिजिक्स से रिलेटेड है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 4 की बताते हैं, जूतों के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। जूता का जो सोल होता है नीचे वाला हिस्सा, उसको खांचेदार क्यों बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि घर्षण को बढ़ा सके, और घर्षण बढ़ जाएगा तो हम नहीं गिरेंगे। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, लेजर बीम का उपयोग होता है। तो लेजर बीम का उपयोग होता है आपको, ये होता है आपको गुर्दे की चिकित्सा में, नहीं गुर्दे की चिकित्सा में नहीं होता है। लेजर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में होता है। ठीक है। एक मोल कार्बन परमाणु का वजन क्या होता है। एक मोल बराबर होता है 12 ग्राम होता है। 1 मोल बराबर होता है 12 ग्राम, या 12 ग्राम बोलिए, 1 मोल बोलिए। इसके बाद ये इसका एवोगाड्रो नंबर होता है 6.0223 × 10⁻23। ठीक है। धोवन सोडा के एक अणु में जल की कितने अणु मौजूद होते हैं। धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 अणु। क्वेश्चन नंबर 8, मरकरी सल्फाइड का समान नाम क्या है। मरकरी सल्फाइड का समान नाम क्या है। इसका नाम है वेरमिलियोन। ठीक है, वेरमिलियोन। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो 2 रुपया में कितना नींबू मिलेगा, 5 नींबू मिलेगा 2 रुपया में। 2.5 हो जाएगा डी, नींबू 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है। देखिए, भाप से अभिक्रिया, भाप और जल से कौन अभिक्रिया नहीं करते हैं। आपको याद रखना चाहिए, सोना चांदी और लेड ये सब सारे हैं, तो लेकिन एल्युमिनियम अभिक्रिया करती है। तो इसका आंसर 10 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, वसा के पाचन में आपका जो पित्त है, पित्त से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है, और वहाँ से अग्नाशय के आसपास होता था, वहाँ से उसको अग्नाशय रस भी बोलते हैं हम। ठीक है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 12 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। देखिए, आपको व्हेल में जो है ना, व्हेल में गलफड़ा नहीं होता, वो फेफड़े से सांस लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बाह्य चक्र को डैश कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं। तो सबसे बाह्य चक्र को क्या बोला जाता है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ बाह्य दल पुंज। ठीक है, हिंदी में है, इंग्लिश देगा तो आप लोग याद कर लीजिए, कैलिक्स बोलते हैं बाह्य दल पुंज को। 14, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो आँख के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन ए, रेटिनॉल। कहीं रेटिनॉल है, देख लीजिए, हाँ, 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, याद कर लीजिए। 7 लीटर दूध देती है भैंस। ठीक है, 15 का ए।
16 निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? तो रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचाने वाला जो जानवर होता है वो सूअर होता है, 16 का डी। 17 निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस कौन सी बीमारी से होता है? स्लीपिंग सिकनेस विटामिन ए कमी से नहीं, ट्रिपेनोसोमा नामक जो है एक कोशीय जीव होता है उसी से होता है, 17 का डी। 18 प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण जो होता है जिस प्रकाश का, इस रंग का, वो है आपको नीला होता है और लाल होता है, लाल और नीला, 18 का बी। 19 बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है? बीजों की प्रकीर्णन की सेंसर विधि पोस्ते में पाई जाती है, 19 का बी। 20 निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीव नहीं है? ननस्टॉक, एजोबैक्टर, एनाबीना, ठीक है, और माइकोराजिया। तो देखिए आपको माइकोराजिया नहीं है, ननस्टॉक है, नोस्टॉक हो है, एजोबैक्टर है, एनाबीना है, ठीक है, ये सारे हैं। तो 20 का आंसर डी हो गया। 21 नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा के अतिरिक्त अमरकंटक के पहाड़ी से जो निकलती है वो सोन निकलती है, ठीक है, और एक और नदी है इसको जोहिला बोलते हैं। तो अमरकंटक से सोन और जोहिला दोनों निकलती है, सोन और जोहिला और नर्मदा 3 निकलती है। 22 माउंट जोपिनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपिनो किस राज्य में है? ये सिक्किम में है, 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 इसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं है। भारतीय गेंडा क्या असम में मिलता है? मिलता है। बाघ बंगाल में बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के वर्षावन पक्का मिलता है केरल वाले में, ठीक है। तो शेर कहाँ मिलता है? शेर कहाँ मिलता है? गुजरात के गिर में मिलता है शेर। तो 23 का डी सही नहीं है, ये यहाँ पे हिमालय नहीं गुजरात हो जाएगा, ठीक है। 24 पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी किसकी है? पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। काली नदी किसकी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल की। 24 का बी। 25 में जो गोदना गोदने वाली जाति होती है उस जाति को क्या बोलते हैं? तो गोदना गोदने वाली जाति होती है उसको ओझा जी बोलते हैं, ओझा बोलते हैं। 26 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सोना कोलार की खान है, कोलार हट्टी खाने से मिलती है, और कोयला झाड़िया से मिलती है, हीरा पन्ना से मिलता है, इसका मतलब सी हो जाएगा। लोहा अयस्क जो है गुंटूर से नहीं मिलता है, 26 का सी। 27 निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? सबसे ज़्यादा टीन कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा टीन जो मिलता है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मिलता है, 27 का सी। 28 निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो बराक घाटी की जो महत्वपूर्ण फसल है ना वो धान है, धान। अब बोलिएगा इसमें ऑप्शन नहीं दिया ऑप्शन। फर्स्ट नंबर पे धान आता है बराक घाटी की, और सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आपको गन्ना आता है। तो इसमें धान नहीं है तो गन्ना हो जाएगा, 28 के सी आंसर। 29 पृथ्वी की परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर से गिराई गेंद क्या होगा? अगर कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के ऊपर रहता है अगर उसे गेंद गिराई जाए वो क्या होगा? पृथ्वी के समान आवर्तकाल के अनुसार उसी कक्षा में चक्कर लगाएगी। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। 30 का हेल बॉब किसका नाम है? हेल बॉब किसका नाम है? हाल ही में हेल बॉब प्रसिद्ध में रहा था, तो वो हेल बॉब जो एक पुच्छल तारा है। 31 रूपांतरित चढ़ाने की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? ये चढ़ाने लिख दिया, रूपांतरित चट्टान होती है, उसकी उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? देखिए चट्टान 3 टाइप का होता है ना, आग्नेय चट्टान होता है, ठीक है, और उसको आग्नेय चट्टान होता है, तलछट्टी होता है, और रूपांतरित होता है। रूपांतरित को ही बोलते हैं हम लोग कयांतरित बोलते हैं। तो रूपांतरित चट्टान का जो होता है आग्नेय चट्टान और तलछट्टी चट्टान, इसको कयांतरित बोलते हैं, वो दोनों से इसका उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी। 32 निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सी है? मेरे ख्याल से, ठीक है, यहाँ नहीं दिया ऑप्शन, या देख लीजिएगा दोनों आंसर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ से एक से अधिक नहीं दिया ऑप्शन में। 33 पृथ्वी के कुल
भूमि क्षेत्र की अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में बताइए। सबसे ज़्यादा भूमि जो है किस किस के पास है? अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। सबसे ज़्यादा भूमि जो है अफ्रीका के पास है। देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भूमि अफ्रीका में है। भूमि का परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, लास्ट में यूरोप। यूरोप के पास कम है दक्षिण अमेरिका के मुकाबले, लेकिन देखने में लगता है कि सबसे ज़्यादा यूरोप के पास है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि डेक्कन्स वर्ग पर्वत कहाँ है? तो डेक्कन्स वर्ग पर्वत जो है आपका अफ्रीका में है। अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत है, ठीक है। एटलस पर्वत जो है आपका, एटलस जो है आपका कहाँ पे है? एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में ही है ये भी, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और अस्कान योमा म्यांमार में, ठीक है। 35 देख लीजिए, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों के भूमि के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों के भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो बड़े शिकारों के भूमि के नाम से उष्णकटिबंधीय सावाना प्रदेश को जाना जाता है। 35 का डी। 36, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाने वाले जो देश हैं वो हैं आपका ईरान बनाता है, कजाकिस्तान, अजरबैजान, इराक नहीं बनाता है। तो 36 का हो गया सी। 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान सही है। मैग्नीकोट, देखिए मैगी बना रहा है, जनवरी फ्रांस सही है। मैगी नोट जनवरी फ्रांस सही है। डूरन रेखा भारत बांग्लादेश नहीं, भारत बांग्लादेश का नहीं है, ये आपका है अफगानिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का है, तो ये गलत है, सी का। 36 का सी हो जाएगा। 38, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर में जो अलग नाम से चलती है वो एक ही धारा है, अगलुहास, ठीक है, बाकी सब नाम पे है। 38 का ए। 39, भारतीय संविधान की मूल प्रतियों में निम्न में से किसमें सुरक्षित रखा गया है? देखो, भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है किसमें सुरक्षित रखा गया है? 39 का आंसर हो जाएगा हीलियम में। हीलियम में सुरक्षित रखा गया भारतीय संविधान की मूल प्रति को। 40, किस अनुच्छेद में यह व्याख्या किया गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करेगा? देखिए 15 में तो कहा गया है कि लिंग जाति पर विभेद नहीं किया जाएगा, तो 15 के किस में? 15 के आपको है 3 में कहा गया है। 40 का सी। 41, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिल सकता है? यह किस में कहा गया? 20 में ही तो कहा गया है, 20 के ए में कहा गया। 42, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी की बात कहाँ कही गई है? नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि डीएपी एसपी में की गई है। 42 का 6। 43, विधानमंडल के दोनों सदनों को छात्रावासन कौन करता है? सत्र को कौन बुलाता है? सत्र को बुलाता भी है राज्यपाल और छात्रावासन भी राज्यपाल ही करता है, तो 43 का हो जाएगा डी। 44, मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित करना राष्ट्रपति की किस संविधान शक्ति के अंतर्गत है? जो मृत्यु दंड आएगा राष्ट्रपति के पास, उसको निलंबन कर देता है, तो राष्ट्रपति की किस संविधान शक्ति के अंतर्गत आता है? तो 44 में जो है परिविलंबन के अंतर्गत ही आता है, क्षमा नहीं होता, क्षमा मन। 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटेम स्पीकर के संबंध में सही नहीं है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर का मेन काम ये होता है कि सबको, सदन के जितने भी सदस्य होते हैं उसको शपथ ग्रहण करवाना। तो देखिए कहाँ पे है इसका। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है, ये इसका सही है, ठीक है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये गलत है सी। संसद में राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन रखता है, गलत है। 46, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? रेल पुलिस आता है, भूमि आता है, लोक व्यवस्था, डाक नहीं है, डाक केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। 47, उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में अभिलेख न्यायालय कहा गया है? उच्च न्यायालय को किस अभिलेख में अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका 215 में। 46 का नहीं, 215 नहीं, ये तो उच्च न्यायालय की बात कर रहा है ना, 215 ही होगा, ठीक है। 47 का बी।
48 निम्नलिखित में किन दो राज्यों की राज्यसभा सीटें समान है। तो पूरा आपका राज्यसभा को सीट को याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आंसर में बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश और गुजरात की बराबर है, दोनों में 11-11 सीट हैं। 49 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तय किया गया कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा का 15% ही होगा। ये 91 संविधान संशोधन 91 नहीं है, ये 89वां संविधान संशोधन की बात करें तो 89वां संविधान संशोधन नहीं है, ये 91 है आपका। 48 का आंसर हो जाएगा ए। 49 था वो 50 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो पिछड़े वर्ग के आयोग की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, पिछड़े वर्ग की आयोग की। तो 50 का आंसर हो गया आपका सी 340। 51 निम्नलिखित में कौन सा पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। सौंदर्य का प्रतीक कौन सा है। देखिए चक्र जो है ना आपका प्रगति का प्रतीक है, और ये जो ओलिव की शाख जो है आपको शांति का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है। ठीक है, आज चक्र क्या प्रगति का प्रतीक है। कमल का फूल सौंदर्य के लिए, फूल दीजिएगा तो सौंदर्य की बात होती है। तो 51 का हो जाएगा ए। 52 किस भारतीय रसायन शास्त्री को राइबोसोम की संरचना के लिए वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 52 का डी वेंकट रामकृष्णन जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राइबोसोम की संरचना की खोज के लिए। 53 भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आरएसएस के थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 53 का बी। 54 देवन झाझड़िया किस खेल से संबंधित है। देवन झाझड़िया किस खेल से संबंधित है। तो जेवलिन थ्रो से है। 54 होगा। 55 देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है, बार एग्जाम में आता है, देहरादून। अनुवर्त सिद्धांत किसने दिया था। 56 अनुवर्त का सिद्धांत किसने दिया था। अनुवर्त का सिद्धांत किससे संबंधित है देख लीजिए। अनुवर्त के 5वां अनुवर्त कौन जोड़े थे, तो भगवान महावीर जोड़े थे, तो जैन धर्म संबंधित है। 57 निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। जब मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था वो अधिकारी क्या नाम था, उसका नाम था अग्रहारिक। 58 निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित आस्थारित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। तो ये है आपका गांधार मूर्ति कला। गांधार और मथुरा कला दोनों कुषाण से संबंधित हैं। 59 किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। तो ये भीतरी स्तंभ लेख है, उसने पता चलता है कि हुनों को पराजित किया था किसने, स्कंदगुप्त ने। 59 का ए। 60 किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। चोल राजा का नाम था आपको 60 का राजराज प्रथम जो थे जल सेना प्रारंभ किया था। 61 निम्नलिखित में किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो था धर्मपाल ने करवाया था, और इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए अथवा उनको क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, एक है कन्नौज का युद्ध 39 चौसा 39 कन्नौज या बिलग्राम 40 हो गया। ठीक है, और एक है सामूगढ़ का युद्ध, एक है आपका दौराहा का युद्ध। तो 62 का देखिए दौराहा का हो गया 1532 में। ठीक है, सामूगढ़ का हो गया आपको 1658 में। सबसे लास्ट में सामूगढ़ ही चला जाएगा, देख लीजिए कहाँ पे है। 62 का हो जाएगा आंसर बी में, ये रहा। 63 मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जब चित्तौड़ की संधि हुई किस शासक के शासनकाल में हस्तगत हुई थी। मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच जो चित्तौड़ की संधि हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। 64 में बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक कौन थे। बीजापुर गोलकुंडा के शासक कौन थे, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है,
यहाँ लिखा है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर के थे, नहीं, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के थे। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। तो 63 का हो जाएगा कुतुब शाह। 65 निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? बरकरी संप्रदाय का संत निम्बार्क थे। 65 निम्बार्क नहीं थे, नामदेव थे। बरकरी संप्रदाय से नामदेव थे। 66 राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। 66 का बी। निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में किया था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? अपनाया था अफ्रीका में। 68 का सी। 69 कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो जो कि प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्श के प्रतिपालन का विरोधी था नहीं, इसको समस्त भारत के वृद्ध व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। क्या कथन उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? 69 का समाजवादी के आदर्श, हाँ, क्योंकि मुंबई मैनिफेस्टो जो था ना, ये आपको सारे जो बिजनेसमैन है उनका समूह था, तो समाजवादी के विरोधी तो था ही था, तो दोनों होगा, 1 और 2 दोनों सही है। 69 का सी। 70 इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ये तो इजी क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। 71 निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था? त्रिस्तरीय कौन दिया था? कैबिनेट के क्रिप्स के बाद कैबिनेट मिशन ने दिया है। 71 का डी। 72 निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर देखिए। अंतरिम सरकार गठन सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन आने के बाद जो है आपको अंतरिम सरकार गठन की बात की, ठीक है। और अंतरिम सरकार है मुस्लिम, इसके बाद ये होगा, उसके बाद मुस्लिम उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है। और देखिए आप उसके बाद जनता जन्नत द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना, 4 में ये है, ठीक है। तो 72 का हो जाएगा आपका बी, क्योंकि सबसे पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। 72 का हो जाएगा आपका आंसर बी, देखिए 72 यहाँ। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद का दिवंगत हो चुका है? डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, किसने कहा था? 73 सी। क्लेमेंट एटली। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? वैलेंटाइन सिलोल द इंडियन स्ट्रगल, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस इंडियन अनरेस्ट, बी.डी. सावरकर अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा था, तो सही सुमेलित है, ये भी गलत हो गया। इंडियन अनरेस्ट सुभाष चंद्र बोस, तो ये सही है। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, नहीं, रफीक जकारिया नहीं लिखा था, तो ये सही सुमेलित था, ये लिखे थे। और वैलेंटाइन सिलोल ये नहीं लिखे थे, तो इसका आंसर ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी। 74 का बी हो जाएगा। 75 सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, इकबाल एंड बटुकेश्वर दत्त, बस समुचित की। सुभाष चंद्र बोस जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल का अधिवेशन क्या था आपका? वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो चलाए थे। इकबाल साहब 30 के मुस्लिम लीग का बने थे अध्यक्ष। बटुकेश्वर अधिवेशन सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, तो ये देख लीजिए, इसका यही सही उत्तर है। 76 आपको साइनोनिम है, और साइनोनिम है आपका 76 में, इसका आंसर बता देते हैं आपको। 76 का इतना नहीं, 1 से 2 इंग्लिश का ही क्वेश्चन आएगा और 2 से 3 क्वेश्चन आएगा आपको, टोटल इंग्लिश और हिंदी मिला के 5 क्वेश्चन होंगे इस बार दरोगा में। तो 76 का देख सी। 77 एंटोनिमा बात कर रहा है मर्सी, मर्सी का क्या हो जाएगा? मर्सी का हो जाएगा आपका स्टेरनेस। 78 का हो जाएगा आपको ए। द प्रेसिडेंट डिलीवर्ड द स्पीच। 79 में भी आपको
ग्रामेटिकल ऑर्डर को बोल रहा है चेंज सही करने के लिए, तो इसमें ईरर की बात कर रहा है। तो 79 का जो हो जाएगा बी, नोट एंड व्हील। 80 अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद क्या है। अंतर्निहित का होता है अंतर जो निहित, ये हो जाएगा। 81 अनेकार्थ शब्द पानी के लिए क्या होता है। देखिए जल मतलब पानी होता है, इज्जत मतलब भी पानी होता है, और संजीवनी मतलब भी पानी होता है। नहीं, संजीवनी पानी नहीं, इज्जत चमक मतलब पानी होता है, संजीवनी नहीं होता। 81 का सी हो जाएगा। उदास शब्द का बहुवचन क्या होगा। उदास का उदासिया मत मार जाइएगा, उदास का उदासी होता है। 82 का ए। 83 दिए गए वाक्य को शुद्ध करें। मोहन ने पुस्तक पढ़ा। मोहन ने पुस्तक पढ़ा नहीं, पुस्तक पढ़ी। अनुचित को छांटिए। डंके की चोट पे करना सब शब्दों में करना सही है। तूती बोलना विरक्ति होना, तूती बोलना विरक्ति होना, ये कैसा सही, नहीं गलत है। 84 का बी। 85 निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। हिमालय में जल स्रोत का सूखना, मृदा अपरदन, नगरीकरण। 85 का हो जाएगा सी, नगरीकरण। ये सबसे डिफरेंट है यहाँ पे। 86 निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा, इजी क्वेश्चन है, कहाँ है यहाँ पे। 87 अपने प्रदूषकों के कारण निम्न से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन, दामोदर नदी, झारखंड। विश्व की सर्वाधिक जो है समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन है। 88 ये जो है आपको है इकोर्निया। 88 का ए। 89 गिफिन वस्तु क्या है। गिफिन वस्तु है जो है आपको ऋणात्मक ढाल धनात्मक ढाल वाली होती है, तो गिफिन वस्तुएं होती है आपको ऋणात्मक ढाल वाली। 89 हो गया। 90 गिफिन वस्तु की जब हम बात कर लें तो ये जो होती है आपको लोएस्ट प्राइसिस की जो वस्तु होती है वही गिफिन मूल्य कहलाती है। घटिया किस्म की वस्तु आप बोल सकते हो इसको। 90 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीयों की औसत आय कितनी थी। ये थी आपको 64.6 वर्ष। 91 है माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम क्या होगा। अगर मजदूरी बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। में कौन सी योजना ने भारत में उच्चतम विकास दर देखी है। उच्चतम विकास दर की बात करें तो इनमें से जो होगा आपको डी 11वीं पंचवंशीय योजना। 93 ये मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी सवाल है। बी 2। 94 बात करें, ये भी मैथ का, इसका आंसर हो जाएगा ए 95%। 96 भी मैथ का, इसका आंसर हो जाएगा बी 4 घंटा। 96 ये क्या है आपका, ये भी रीजनिंग से है, तो 96 का आंसर सी, इजी रीजनिंग है। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। 98 97 कहाँ है। 97 ये देखिए रीजनिंग है, आप इसको कर लीजिएगा। उसका बी ई हो जाता है, फिर आपको डी से वाई हो जाता है, ऑपोजिट चल रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। 90 आंसर बता देते हैं हम, यहाँ तो सोल्व कर नहीं सकते, एम जे हो जाएगा इसका, बहुत ईजी है ये। 98 का आंसर हो जाएगा आपका डी, साला जीजा। 99 पैसा रुपया तो डैश किलोमीटर, तो देखिए 99 का डी। 100 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो पनीर, तेल, मक्खन, दही, सब दूध का है, तेल नहीं है, तो 100 का सी। आज सेट सी ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट सेट 7 आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।